बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरगल न्यूज़ और मैं हूं ज़ुल्फ़कार शाह। नाज़रीन, पिछले 3 हफ्तों से ज़ायद टाइम गुजर गया है हमास को इज़राइल के ऊपर जो रॉकेटों से उन्होंने हमला किया था, और विदिन 7-7.5 में 20 मिनट के अंदर 7-7.5 हज़ार रॉकेट जो है ना फायर करने का उन्होंने दावा किया था। और उसके बाद जो एक पूरे आलम इस्लाम के अंदर जो एक बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि हमारा ज़ाहिर है कि पूरे आलम इस्लाम का जो इस वक्त फ़हम इस्लाम है या जो भी कह लें वो एक यही है कि जी ठीक है इस तरीके से आप कर दें तो बड़कबाज एक जो भी अमल होता है उसके बल्ले बल्ले भी होती है और वाह भी होती है। लेकिन 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद, 3 हफ्तों से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक जो हमास का मकसद है कि किस मकसद के तहत उन्होंने ये कार्रवाई की और हमले किए, उसका वो मकसद अभी तक वाज़िया नहीं हो सका। ठीक है जी, कुछ लोगों का ये दावा है कि जनाब इसराइल का जो मकरू चेहरा है ना वो दिखाना था। ठीक है जी, तो क्या इसराइल का जो मकरू चेहरा है वो पहले दुनिया के ऊपर या नहीं था? क्या 80 की दहाई के शुरू के अंदर साबरा और शतीला कैंपों के ऊपर जो उन्होंने बर्बरियत की थी इसराइल ने और जो मज़ालिम किए थे फ़लस्तीनियों के ऊपर, क्या वो इसराइल के मकरू चेहरे को दिखाने के लिए काफ़ी नहीं थे? इसराइल जो बरसों से कई दहाइयों से फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ जो डाल रहा है वो इसराइल का चेहरा दिखाने के लिए, मकरू चेहरा दिखाने के लिए काफ़ी नहीं है। इसराइल की जो आप देखें कि जो बेवाएँ हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो बच्चे यतीम हो चुके हैं, जो उनकी हालत ज़ार है, जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, सर क्या ये इसराइल का मकरू चेहरा दिखाने के लिए आलमी मंजरनामे पे काफ़ी नहीं था? लेकिन बहरहाल कुछ लोगों का ये दावा है। अब हालत ये है कि 3 हफ्ते से, जिस तरह मैंने कहा कि ज़्यादा हो चुके हैं, तो जो फ़लस्तीनी हैं उन 7,000 से ज़्यादा जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। ठीक है जी, उसके अलावा उसमें से ये याद रहे कि 3,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं, 3,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं। और दिल हिला देने वाली बात जो है वो ये है कि एक बच्चा जिसके तमाम घर वाले शहीद हो गए थे, उसने कहा, उसकी वीडियो वायरल भी हुई है गुज़िश्ता दिनों, कि कहाँ है अरब दुनिया, कहाँ है मुसलमान, कि मेरे घर वाले तो गए ना। जिसके घर वाले सारे गए उसकी तो पूरी कायनात उजड़ गई ना सर। तो 3,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो शहीद हो चुके हैं और 18,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। ठीक है जी, गज़ा के अंदर हालत ये है कि इमदादी सामान बड़ी मुश्किल से पहुँच रहा है, बड़ी मुश्किल से इमदादी सामान पहुँच रहा है। लेकिन क्या आप कहूँ मैं कि जो हॉस्पिटल के जो जनरेटर हैं ना उनके लिए ईंधन की इजाज़त नहीं है वहाँ ले जाने की, क्योंकि उन्हें डर है इजरायली हुकूमत को कि ये ईंधन कहीं हमारे ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना हो। तो अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर भी जो बबर शेर है ना, बाज़ लोग आप बहस कर रहे होंगे तो वो कहते हैं जनाब हो जाए कोई बात नहीं, ये है वो है। लेकिन यहाँ पे हम लोग, मैंने पहले भी कहीं कहा था कि 1400 साल पहले के यजीद को जो है ना वो बुरा भला कहना बड़ा आसान काम है, लेकिन आज के जो यजीद हैं उनके ऊपर, उनके सामने कलमा हक कहना जो है ना बड़ी मुश्किल बात है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठ के जो है ना हम ये बातें करनी बड़ी आसान है जो, लेकिन यहाँ अगर 4 घंटे की भी लोड शेडिंग मुतवातर हो जाए ना तो हमने जो है ना वो सर के ऊपर आसमान उठा लेते हैं कि जनाब ये क्या हो गया, गर्मी के अंदर नहीं रह सकते, ये वो, हमारे बच्चे देखें बिलबला उठे हैं, रात हो गई है। तो फ़लस्तीनियों के भी बच्चे हैं, फ़लस्तीनी भी जनाबे वाला इंसान है। ठीक है, तो उनका भी तो कुछ ख्याल करें ना। रही ये बात कि जनाब वो इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल बजाय है, बिल्कुल कार्रवाई करें, लेकिन फिर अल्लाह ताला की ज़ात, अगर जिहाद है ना तो जिहाद एक मजहबी टर्म है, इस्लामी टर्म है, शरई टर्म है। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में ये कहा हुआ है ना कि काफरों के लिए अपने घोड़े तैयार रखें, तो वो घोड़े भी तो हमारे तैयार होने चाहिए ना। बेशक आप मुझे बुरा भला कह लें, बेशक आप मुझे जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं आपको घोड़े तैयार करने की ना एक मिसाल दूंगा कि क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 23 साल के बाद हमारा जो अज़ली दुश्मन है ना, जो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। ठीक है, क्यों कि वो हमारे से 10 गुना बड़ा था। हमने अपने घोड़े उसके लिए तैयार नहीं किए हुए थे, हमने अपने घोड़े तैयार किए। किस शक्ल में? हमने न्यूक्लियर पावर की शक्ल में अपने घोड़े तैयार किए। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने वो ज़ाहिर न्यूक्लियर प्रोग्राम रखा 74 के अंदर, उसकी बुनियाद रखी, और मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए 98 के अंदर। और यहाँ एक और चीज़ कि 88 to 90 के अंदर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई हैं तो उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ला के दी। तो जब हमने अपने घोड़े न्यूक्लियर पावर की और मिसाइल की शक्ल में पाकिस्तान ने तैयार किए, अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में हुक्म दिया है उसके तहत, ठीक है जी, तो उसके बाद 53 साल हो गए हैं
ہندوستان کو مقصد ہمارے حصے بکھرے تو اس نے کیا کرنے ہیں جو اس کی خواہش ہے. پاکستان کو وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکا. پاکستان کے خلاف وہ کوئی کاروائی کرنے سے قاصر ہے. پاکستان کے خلاف حملہ نہیں کر سکا. تو سر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا وہ بھی مانیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اندر جس طرح گھوڑے تیار کرنے کا کہا, اسی طرح علماء اکرام کہتے ہیں کہ جہاد ریاست کا فرض ہے. ہم نے آپ پورے عالم اسلام کے اندر دیکھ لیں کہ ہم نے پرائیویٹ تنظیمیں جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں. ٹھیک ہے, تو پرائیویٹ تنظیمیں پھر شرعی جو حکم ہے وہ شریعت کے تابع ہی ہوگا نا. جو شریعت کے احکام کے تابع ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا. میں پہلے بھی مثالیں دیتا رہا ہوں کہ اگر یہاں کلبھوشن یادیو آیا ہے تو وہ کسی بجرنگ بلی یا کسی شیو سینا کا رکن نہیں تھا, وہ ہندوستان کی سرکاری خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ تھا. اسی طرح اگر اسرائیل سے جو بھی بندہ آئے گا وہ کسی پرائیویٹ جتھے کا رکن نہیں ہوگا, وہ بھی اسرائیل کی موساد کا جو ہے نا وہ سرکاری خفیہ تنظیم کا رکن ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح پوری دنیا کے اندر یہی ہے. یعنی جو اسلامی احکام ہیں ان کی پیروی غیر مسلم تو کر رہے ہیں, لیکن ہم مسلمان جو ہے نا وہ ہم نے ان احکامات کو پس پش ڈال دیا. تو اس کے بعد جو ناکامی ہے اور بربادی ہے وہی ہمارا مقدر ہوگا. شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر اگر ہم کچھ کریں گے اور شریعت کے نام پہ کریں گے تو پھر کامیابی کا جو ہے نا وہ ہمارا مقدر کبھی نہیں بنے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فلسطینیوں کے لیے کوئی غیبی مدد کرے اور ان کے مسائل اور ان کی تکالیف جو ہیں وہ ختم کرے. ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.